हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। आप लोगों को पता होगा लास्ट क्लास में मैंने रिएक्शन विद मेटल्स यानी कि एसिड के साथ में जब रिएक्शन करवा रहा था मैं, तो हम लोगों ने ये रिएक्शन विद मेटल्स कर लिया था। और ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। ओके, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या है रिएक्शन विद मेटल्स में हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम पे कि जब रिएक्शन होती है मेटल के एसिड्स के साथ में तब H2 गैस रिलीज होती है। ओके, तो हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे जैसे कि Zn सॉलिड प्लस डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 एक्वस, और इसके साथ में जब रिएक्शन हुई तो ZnSO4 प्लस H2 ये गैस यहाँ से रिलीज होती है। ओके, तो इस टाइप से हमने रिएक्शन की हुई थी। अब इसके बाद हम लोग आगे करने वाले हैं कुछ और एक्सपेरिमेंट, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटल्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेटल जो एसिड्स के साथ में रिएक्ट करेंगे तब वो कैसे रिएक्ट करेंगे, हम बोल सकते हैं उनकी रिएक्टिविटी कैसी होगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, हम लिखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट metals with a particular acid। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास रिएक्शन है मेटल्स की, जो रिएक्शन हम करवाने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की रिएक्शन। हम लोग अब रेफरेंस के लिए हम सिर्फ एक टाइप का एसिड रखेंगे जिसे हम बोल रहे हैं HCl। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हम लोग रखेंगे जिससे कि हमें जो डिफरेंट टाइप की जो मेटल्स होती हैं उनकी रिएक्टिविटी का पता लग सके। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले रखते हैं क्या, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ओके, डायग्राम जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इस टाइप से हमारे पास क्या है, एक बॉक्स रखा हुआ है हम बोल सकते हैं। तो बॉक्स में क्या है, डिफरेंट टाइप के ये मेटल्स जो रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ में। तो हमने क्या किया, इसमें टेस्ट ट्यूब्स रख दी। टेस्ट ट्यूब्स हमने इसके अंदर फिट करके रख दी। ओके, 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनमें के चारों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटल्स रखे हुए होंगे। ओके, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो ओके, इस टाइप से, या फिर इसको मैं सही से बना दूंगा थोड़ा सा, ये ऐसे रहेगा। और इसके अंदर क्या है, फिट करके हमने रखा हुआ है। अब हमने क्या किया इसमें, जब मैग्नीशियम को ऐड किया, मैग्नीशियम को इसमें सबसे पहले ऐड किया विद द, हम बोल सकते हैं क्या होगा, जब हमने मैग्नीशियम को ऐड किया HCl के साथ में, HCl पहले से फुल फिल हुआ था इसमें, तब क्या होगा, इसमें जो बबल्स होंगे वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे और ये बहुत ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड बबल्स होंगे। अब ये हम क्या बोल रहे हैं, H2 गैस। ओके, तो ये H2 गैस मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो हम समझ सकते हैं कि रेड कलर से जो बोलूंगा मैं, इसमें भी होगा कंसंट्रेशन, इसमें भी होगा थर्ड वाले में, और ये फोर्थ वाले में। ओके, तो इस टाइप से हमने इसको समझ सकते हैं कि ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनमें कि, या फिर हम बोल सकते टेस्ट ट्यूब तो है सेम टाइप का बट डिफरेंट टाइप के मेटल्स हैं, और वो सारे एसिड HCl के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या हो रहा है इनके साथ में, एक तरह से इसमें मैग्नीशियम लिया था हमने, सेकंड वाले में हम Zn ले रहे हैं, फिर उसके बाद Fe इसमें, एंड इन द लास्ट कॉपर। ओके, तो 4 टाइप के हमने जो मेटल्स ले ली। अब इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, जैसे हमने HCl को ऐड किया इसमें, तो HCl को ऐड करने के साथ साथ ये क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है वो दिखा रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस।
यानी कि जितना ज्यादा रेड कलर इसमें दिख रहा है प्रेजेंट है, तो वो क्या है, H2 गैस यहाँ से रिलीज हो रही है। तो हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, यानी कि सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, मैग्नीशियम। ओके, अब इसके बाद Zn में उससे कम कंसेंट्रेशन दिख रही है, बट दिख तो रही है। तो Zn क्या है, हमारे पास मैग्नीशियम से कंपेरेटिवली कम रिएक्टिव है। अब इसके बाद Fe के साथ में जब रिएक्शन कराई, तो Fe के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होगा कि ये रिएक्ट कर रहा है, बट उतना ज्यादा स्पीड से नहीं कर रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम होने वाली है। और लास्ट में कॉपर बचता है, तो कॉपर के साथ में ये रिएक्शन नहीं होगी। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास ये कुछ टेस्ट ट्यूब्स थे। टेस्ट ट्यूब्स में हमने डिफरेंट टाइप के मेटल्स को फिल किया। मेटल्स को फिल करने के बाद हमने ऊपर से HCl डाला। अब HCl में डालने के बाद क्या होगा कि H2 गैस है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, H2 गैस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी और कॉपर में रिलीज नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं जो लिक्विड रखा हुआ था जैसा था वैसा ही बना हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं जो लिक्विड किसका, जो एसिड है वो वैसा ही बना हुआ है, और नीचे जो कॉपर है वो नीचे ही स्टेबल रखा हुआ है, यानी कि रिएक्शन नहीं हो रही है। तो अब हम इसकी जो रिएक्शंस हैं वो किस टाइप से होंगी वो लिख लेते हैं। तो रिएक्शन इक्वेशन, ओके, रिएक्शन इक्वेशन क्या होगी, जैसे मैग्नीज के साथ में जैसे ही हम लोग रिएक्ट करवा रहे थे, तो Mg+HCl, तो इसके साथ में जैसे रिएक्ट किया तो MgCl2 बन गया, MgCl2 प्लस H2। ये क्या होगा, गैसियस फॉर्म में बनेगा और ये निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब इसके बाद Zn+2HCl, ZnCl2 प्लस H2, Fe2HCl, FeCl2 प्लस H2। ये गैस है, ये सभी में रिलीज हो रही है। अब इसके बाद है कॉपर प्लस 2HCl, यहाँ लिख देंगे हम नो रिएक्शन, यानी कि जो कॉपर के साथ में एसिड की रिएक्शन नहीं होगी। अब हम एक चीज और समझ सकते हैं कि जैसे जो जो डायग्राम में दिखाया हुआ है, यानी कि जो रेड कलर ज्यादा रिलीज हो रहा है, यानी रेड कलर किसको इंडिकेट कर रहा है, H2 गैस को। ओके, तो ये H2 गैस को इंडिकेट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं रेड कलर बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन होगी वो किस टाइप से होगी। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट मोस्ट विगरसली। तो विगरसली मतलब क्या होता है, बेसिकली हमें पता होगा कि बहुत ज्यादा H2 गैस एकदम स्पीड से निकलेगी। ओके, स्पीड से निकलेगी, या फिर एकदम से ब्लास्ट टाइप का होगा रिएक्शन में, यानी कि एकदम स्पीड से, या फिर हम बोल सकते हैं हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर होगी। इसके बाद जिंक रिएक्ट लेस विगरसली, यानी कि विगरसली तो होगा, बट क्या होगा, जो मैग्नीशियम के कंपैरिजन में कम होगा। ओके, सी आयरन reacts slowly, and in the last, copper does not react at all। ओके, तो यानी कि जो कॉपर होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी। अब इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। तो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, यानी कि हम बोल सकते हैं बाइकार्बोनेट्स के साथ, यानी जो रिएक्शन होगी मेटल्स की वो कार्बोनेट्स के साथ में देखेंगे, और फिर उसके साथ साथ हम बाइकार्बोनेट्स के साथ में भी देखेंगे। ओके, तो रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ में जब रिएक्ट करेगा मेटल, तो हम बोल सकते हैं इसमें एक तो सॉल्ट बनाएगा, यानी क्रिस्टल सब्सटेंस, प्लस वाटर रिलीज करेगा, प्लस लास्ट में एक और चीज रिलीज करेगा जिसे हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो अब हम आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये है हमारे पास एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड
बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ओके, टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड with effervescence and forming the corresponding salt and water। अब करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग सॉल्ट का मीनिंग समझो तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मतलब कि जिस टाइप का मेटल होगा उसी के अकॉर्डिंगली हमारा सॉल्ट फॉर्म होगा। ओके, और वाटर का तो हमें पता ही कि किसी भी स्टेट में हम देख सकते हैं H2O ही रहता है वाटर को। ओके, तो इसके अलावा हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है? NaHCO3, ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ। ये जो मेटल कार्बोनेट्स हैं वो जब एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तब क्या बन रहा है? ओके, तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ओके, तो ये रिएक्शन हो गया, यानी कि जब NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ में तो NaCl यानी कि सॉल्ट हमारा फॉर्म होगा प्लस H2O गैस, सॉरी H2O क्या होगा? वाटर बनेगा, और हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये रिलीज होगी। और सेकंड हम इसी की तरह हम देख सकते हैं क्या, जब कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ में तब CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ओके, तो ये टाइप की रिएक्शन होंगी। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं कॉमन रिएक्शन लिख लेते हैं। कॉमन रिएक्शन से एक हेल्प हो जाती है कि हमें सब कुछ याद नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ इतना याद करना पड़ता है कि ये जब प्रोडक्ट होगा तो मतलब या फिर बोल सकते हैं क्या कि जब ये रिएक्टेंट होगा तो ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। ओके, तो इसलिए हम कॉमन रिएक्शन लिखते हैं जिससे कि हमें याद करने में, मेमोराइज करने में ज्यादा इजी हो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो ये दोनों क्या करेंगे? जब एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो कॉमन है हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बनेगा। ये हो गया हमारा कॉमन रिएक्शन किसके लिए? जब मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ में। ओके, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, या फिर हम बोल सकते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? जैसे आप लोगों ने कंडक्टिविटी का नाम सुना होगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का नाम सुना होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होगा? बेसिकली हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकती है तो ऐसे सब्सटेंस, यानी कि हम बोल सकते हैं एसिड्स में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी या नहीं करेगी। तो हम बोलेंगे बिल्कुल यस, बिल्कुल करेगी। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, हम बोल सकते हैं किसमें? एसिड्स में। ओके, तो इस टाइप से अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली करना चाहें तो एक्सपेरिमेंटली लैब्स में विद द प्रिकॉशंस हम लोग कर भी सकते हैं कि कोई हमने एक बीकर में कुछ बोल सकते हैं इस टाइप से बना सकते हैं। ओके, एक तरफ से कैथोड प्लस एनोड इस टाइप से हम रिएक्ट करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक बल्ब बना देंगे। ओके, यहाँ पे बैटरी लगा देंगे हम। बैटरी के साथ में यहाँ पे क्या होती है? क्लिप्स, हमें पता है। क्लिप, यहाँ से पावर सोर्स। तो अब ये क्या होगा? जब जैसे ही हम इसमें एसिड को फिल करेंगे तो एसिड फिल करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से
ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो थोड़ा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो धीरे धीरे फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे हम एक स्विच लगा देंगे जिससे कि हम ऑपरेट कर पाए बाद में। तो ये है स्विच। आप लोगों ने देखा भी होगा कभी कभी जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनमें भी हम लोग एसिड्स का यूज कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास है बीकर, डाइल्यूट एसिड, कोई सा भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया एसिड। नेल्स, नेल्स क्या होंगे, मतलब कि जो पिंस जो लगे हुए हैं। फिर उसके बाद रबर कॉर्क, जिससे कि इसको सपोर्ट मिलता रहे, यानी कि ये जो नेल्स हैं वो रखे रहे आराम से, कहीं इधर उधर भागे ना, इसकी वजह से ये रबर कॉर्क हमने लगा दिया, जिससे कि ये सेटअप स्टेबल रहे। और इसके बीच में हमने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया। तो बल्ब क्या करेगा, बेसिकली ये ग्लो करेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं जलेगा रात जब हम लोग इसमें स्विच ऑन करेंगे। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि एसिड में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। ओके, अब इसके बाद रिएक्शन ऑफ बेसिस, अगर रिएक्शन विद बेसिस की बात करें तो जब बेस के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो मैंने लास्ट क्लास में शायद पढ़ाया था, जब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने कराई थी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में। ओके, तो उसमें आपको याद होगा, तो रिएक्शन विद बेसिस मैंने पढ़ाया था, एसिड बेस रिएक्शन। ओके, तो इसमें हम लोग जब रिएक्शन विद बेस कराएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुछ नहीं होती, हम बोल सकते हैं कि थोड़ी सी ऐसे हम ऐसे इस टाइप से समझ सकते हैं कि जब एसिड और बेस को रिएक्ट करवाएंगे साथ में। ओके, एसिड और बेस को जब रिएक्ट करवाएंगे साथ में तो क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा तो हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल स्टेट में होता है, ना तो एसिड होता है ना ही सॉल्ट, सॉरी, ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है। तो सॉल्ट क्या होता है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो न्यूट्रल बन रहा है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो ये क्या होगा, जब हम लोग एसिड एंड बेस रिएक्शन करवाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और उसमें सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ओके, इसके अलावा हमारे रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में हम रिएक्ट करवाएंगे एसिड्स को, तब क्या होगा, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। तो जब मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ में हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे साथ में इस टाइप से रिएक्शन होगी। तो मेटेलिक ऑक्साइड CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCl। HCl क्या, हमारे पास एसिड। अब ये जब रिएक्ट करेगा तब फिर से सॉल्ट प्लस वाटर का ही फॉर्मेशन होगा। सॉल्ट CaCl2, ये एक्वस कंडीशन में, प्लस ये क्या होगा, वाटर, ये में H2O। ओके, तो इस टाइप से रिएक्शन होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं CuO के साथ में जब रिएक्ट होगा 2HCl, सॉरी दूसरा रिएक्शन लेना है हमें। CuO वाला हो गया हमारे पास। अब हम जैसे ले सकते हैं MgOH ट्वाइस प्लस HCl, तो MgCl2 प्लस 2H2O। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होंगे, जो रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। ओके, तो जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में एसिड की रिएक्शन होगी तो फिर से सॉल्ट प्लस वाटर ही हमें बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, इस टाइप से हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये हम बोल सकते हैं थोड़ा सा ये बेसिक मीडियम होता है, और ये एसिड एसिड बेस रिएक्शन ही तो हो रही है बेस ना, और कुछ तो हो नहीं रहा है। अब हमारे पास एक की पॉइंट है मेरे पास, तो की पॉइंट को जरा याद रखना। की पॉइंट, ओके, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक।
is useful as it can kill the harmful bacteria that may enter into the stomach along with the acid। ओके। जब एसिड क्या होता है कि हमारी बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, हमें पता है जो HCl होता है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ में प्रोड्यूस होता है। ओके, तो जब HCl रिलीज होता है तो बैक्टीरिया को वो किल करता है। ओके, और वो जो बैक्टीरिया है वो कहाँ से आते हैं, मैं बोल सकता हूँ ये जो बैक्टीरिया है वो फूड जो हम लोग खाते हैं फूड के थ्रू ये आते हैं। ओके, तो ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि हम फूड के साथ में खा लेते हैं कभी कभी, तो उनको किल करने का काम एसिड करता है। तो ये हमारे लिए एक यूजफुल काम हो गया। ओके, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ न्यूट्रली अकरिंग एसिड्स है, मतलब नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं कुछ जो हमें हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट होते हैं, जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, नेचुरली occurring एसिड्स। नेचुरली अकरिंग एसिड्स क्या होंगे, जैसे ऑरेंज में क्या प्रेजेंट होता है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑरेंज एंड लेमन्स। तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेते हैं कभी कभी। एप्पल मैलिक एसिड, टोमेटोज ऑक्सैलिक एसिड, टैमरिंड इमली टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड। इसके अलावा सोर मिल्क, और हम इसको क्या बोलते हैं, कर्ड। कर्ड में क्या प्रेजेंट होगा, लैक्टिक एसिड। ऑलरेडी सभी के नाम आप लोगों ने सुने होंगे और आपको पता भी होगा, बट एक बार रिकॉल करने के लिए मैं लिखवा दे रहा हूं। तो विनेगर में क्या प्रेजेंट होगा, एसिटिक एसिड। इसके बाद प्रोटीन्स, इसमें होता है अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ अमीनो एसिड्स लिख दिया यहाँ पे। तो इतने टाइप्स के हम बोल सकते हैं जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं वो मिल जाते हैं आराम से, ऑरेंज में, जैसे लेमन में, या फिर एप्पल्स में, टोमेटोज में, और भी बहुत सारे होते हैं नेचुरली जो ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो मिनरल्स हैं जिसे हम बोलते हैं, या फिर एसिड के साथ में रिएक्शन, और आगे हम देखेंगे उसके बाद बेसिस के साथ में रिएक्शन। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।